सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 15 और आपको फुल डिटेल से बताऊंगा भाई। ऑप्शन जितने भी ऑप्शन होंगे 4 के 4 फुल डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं भाई पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है भाई, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के अनुसार हरियाणा से गुजरता है भाई? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के अनुसार हरियाणा से नहीं गुजरता? NH-A, NH-2, NH-22 और NH-5 भाई। आंसर दे भाई अपना। NH-A अब पहले A था, अब 44 हो गया। NH-2 पहले अलग था, अब पूरा कर दिया, 1 और 2 को 44 कर दिया है। NH-22 ये 5 गलत लिखा गया यहाँ पर, और D है NH-5। आंसर दे भाई, क्या रहेगा आंसर? सभी साथी आंसर दें भाई, क्या रहेगा आंसर? रहेगा डी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? डी भाई। ठीक है, तो NH-1 और NH-2 को भाई 1 बना दिया गया, ये हो गया 44 भाई। और जो NH-22 है ये क्या था? ये कालका पिंजौर और कालका के बीच में पड़ता था ये रास्ता। चलते भाई नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताना भाई। 1, बी ऑप्शन 2, सी 3 और डी 4 भाई। आंसर दे भाई सभी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? क्या रहेगा भाई आंसर? आंसर रहेगा बी भाई, 2। कौन कौन से भाई? एक तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है सुल्तानपुर, दूसरा है कालेसर भाई। सुल्तानपुर कहाँ है भाई? गुरुग्राम में है। और कालेसर कहाँ है? कालेसर है भाई यमुनानगर में भाई। कालेसर 2003 में बना, और सुल्तानपुर की बात करें तो वही 1972 में बना, और 1991 को राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी। अब बात करते हैं उद्यानों पर भाई। उद्यानों में क्या है भाई? 8 तो वन्य जीव अभयारण्य हैं, 8। 2 वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं, 3 चिड़ियाघर हैं भाई। सबसे बड़ा रोहतक का है, 2 छोटे हैं, पिपली और भिवानी भाई। अगर बात करें तो भाई 4 पशु और पक्षी अनुसंधान केंद्र है भाई, 1 हिरण पार्क है भाई, और 50 हर्बल पार्क है। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया भाई। अगर नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट डाल देना, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है भाई? हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर फल और सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए मानेसर, बी मंजियाना, सी गरोंडा और डी है गन्नौर भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। ए मानेसर, बी मंजियाना, सी गरोंडा और डी है गन्नौर सोनीपत भाई। क्या रहेगा आंसर? क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा डी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? डी गन्नौर भाई, सोनीपत का गन्नौर। इसके बारे में तो आप लोगों को पता लग गया भाई। अब करते हैं ऑप्शन नंबर ए मानेसर भाई। अगर मानेसर की बात करें, मानेसर गुरुग्राम में है, और सबसे फेमस बात यह है कि मानेसर को 11वां नगर निगम बनाया गया, पुलिस जिला बनाया गया भाई। अगर बात करें तो मानेसर में क्या है, 1997 में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी भाई। मंजियाना में फल बागवानी के लिए है। बात करें सी गरोंडा भाई सब्जी मंडी है यहाँ पर भी गरोंडा में, इजराइल पद्धति से बन रही है भाई, ठीक है। गरोंडा में यहाँ पर NCC एकेडमी भी है भाई गरोंडा में। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, हरियाणा राज्य में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है भाई? चावल की खेती बताने भाई आपने, हरियाणा में किन भागों में होती है? ए उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, बी दक्षिण पूर्वी तथा मध्यवर्ती, सी दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, और डी है उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती। भाई कहाँ पर चावल ज़्यादा होते हैं? आंसर दें सभी साथी भाई, कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? आंसर रहेगा उत्तर पूर्व और मध्यवर्ती, ऑप्शन डी भाई। उत्तर पूर्व जैसे उत्तर पूर्व में क्या होता है? पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये यहाँ पर चावल की खेती अच्छी होती है, और मध्यवर्ती भाग में भी आते हैं भैया।
चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है भाई? हरियाणा का जो भूमि क्षेत्र है वो किस समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन ए वायु कटाव, बी भूमि कटाव, सी लवणता एवं सेम समस्या, डी है सार्य समस्या। भाई आंसर दें भाई सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या रहेगा कि 15 लाख हेक्टेयर, कितने भाई? 15 लाख हेक्टेयर किस समस्या से प्रभावित होती है? भूमि कटाव, वायु कटाव, लवणता, सेम समस्या, भूसार्य समस्या। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? सी भाई, लवणता और सेम समस्या। भाई लवणता क्या होता है भाई? जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है उसको लवणता बोलते हैं। सेम पानी की समस्या रहती है, सेम समस्या। चलते हैं भाई छठे प्रश्न पे। हमारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है भाई? हमारा गांव जगमग गांव किस विभाग से है भाई? ये तो सीधा ही से समझ में आ रहा है भाई किस विभाग से जगमग की बात कर रहे हैं। चलते हैं भाई ऑप्शन ए विद्युत विभाग, बी ऊर्जा विभाग, सी सौर विभाग और डी है विद्युत प्रसारण भाई। हमारा गांव जगमग गांव योजना किस विभाग से है भाई? विद्युत विभाग से है। किसे है? विद्युत विभाग से। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 225 किलोमीटर, 231 किलोमीटर और सी है 242 किलोमीटर और डी है 256 किलोमीटर। आंसर दें भाई सभी। इसका आंसर कमेंट में डालना भाई, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में डालते हैं भाई। कमेंट में डालना इसका आंसर भाई। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? हरियाणा में के करनाल में कौन सी झील है? पैरीकेट झील है, सुल्तान झील है, कर्ण झील है, अभिमन्यु झील है भाई। आंसर दे सभी साथी भाई। करनाल में कौन सी झील है भाई? करनाल में कौन सी झील की बात चली है भाई? कौन सी झील है करनाल में? कर्ण झील भाई। कौन सी है? कर्ण झील भाई। अगर करनाल की बात करूं तो भाई करनाल के बारे में बताए तो विस्तार से बता देते हैं एक बार भाई। करनाल में लिबर्टी शूज है भाई, एनसीसी एकेडमी है गरोंडा में भाई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है मधुबन भाई, मधुबन में ही FSL टेस्ट लैब है भाई गरोंडा में सब्जी मंडी इजरायली पद्धति से मार्केट है भाई, गरोंडा में ही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर नवल में भाई, करनाल में ही। और सबसे प्राचीन स्कूल है भाई सैनिक स्कूल पुंजपुरा में भाई, जो 1961 में स्थापना हुई थी। और बात करें तो भाई करनाल CMCT कहलाता है, कर्ण झील है, कर्ण नगरी कहलाता है भाई, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं करनाल में भाई, ठीक है। अब करते हैं बात पैराकिट झील कहाँ पर भाई? पैराकिट झील कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? सुल्तानपुर झील है गुरुग्राम में भाई। और डी ऑप्शन पे चलते हैं तो अभिमन्यु झील कहाँ पर है भाई? अभिमन्यु झील है कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु गांव में भाई, अमीन गांव की बात करते हैं भाई, ठीक है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों के मध्य कौन सी नदी बीच में बहती है? रोधिका है मतलब। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी घग्गर, डी कोई नहीं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य कौन सी नदी है? सभी आंसर देंगे सभी साथी अपना। क्या आंसर रहेगा? यमुना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बहती है। ये हरियाणा से पूर्वी सीमा बनाती है और 320 किलोमीटर की दूरी पार करती है। ये हरियाणा के ताजेवाला से निकलती है और यहीं पर ताजेवाला बैराज भी है। और यमुना नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है भाई। बात करते हैं ये यमुना यमुनोत्री से निकलती है। बात करते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा एक पवित्र नदी माना जाता है, जो यमुना है इसकी सहायक नदी है भाई गंगा की। गंगा और यमुना दोनों जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सी ऑप्शन की बात करें गग्गर की नदियाँ हरियाणा से निकलती है गग्गर। और गग्गर की बात करें तो ये डागसाई से निकलती है भाई। कहाँ से? डागसाई से भाई। इसकी सहायक नदी है मारकंडा और टांगरी भाई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म सूचक हवाएं चलती है? कह रहे हैं कि जो गर्मी का काल होता है, लू चलती है, वो किस भाग से चलती है? उत्तर पूर्वी ऑप्शन ए, बी दक्षिण पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, सी और डी है दक्षिण पूर्वी। बात करते हैं कि जो लू चलती है गर्मियों में वो किस भाग से आती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी, डी उत्तर पश्चिमी, सी दक्षिण व दक्षिणी मध्य पश्चिमी और डी है दक्षिण पूर्वी। इस भाग से भाई आंसर दें सभी साथी। उत्तर पश्चिम से भाई, कहाँ से? ऑप्शन रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। उत्तर पश्चिम से जो पाकिस्तान की साइड से गर्म हवाएं चलते हैं उसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लू। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। अगर नेक्स्ट पर्सन में चले तो हरियाणा में कोटला की पहाड़ी कहाँ है भाई? हरियाणा में कोटला की पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए मेवात में, बी अंबाला में, सी रोहतक में और डी रेवाड़ी में भाई। कोटला की पहाड़ी कहाँ है भाई? ऑप्शन दे भाई, दे चुका हूँ, आंसर दें सभी साथी। क्या रहेगा? कोटला की पहाड़ी मेवात में भाई। कहाँ है? मेवात में। अगर मेवात की बात करें भाई, मेवात की बात करें तो मेवात की में क्या क्या है? एक तो मंजीरा नृत्य भाई मेवात में बजाया जाता है। और क्या बताऊँ भाई, मेवात में मेव जाती रहती है। मेवात बोर्ड की स्थापना 1980 में हुई भाई। शहीद मेवाती कॉलेज है भाई वहाँ। ताबड़ू का किला है भाई। जूही मल का तालाब है, छुई मुई तालाब है। फिरोजपुर इसका एक ज़िला है झिरका, फिरोजपुर झिरका, जो राजस्थान को से तीन ओर से घिरा हुआ है भाई। अब करते हैं बात अम्बाला की। अम्बाला, अम्बा नामक राजपूत के नाम पर अम्बाला पड़ा। अम्बाला का 1843 में बना। उसके बाद अम्बाला में भाई साइंस सिटी कहलाता है अम्बाला। अम्बाला में भाई एक सेंट चर्च है भाई, सेंट चर्च। रोहतक की बात करें, ऑप्शन सी रोहतक जब हरियाणा बना तभी रोहतक बना था। और रोहतक की देखो ध्यान से सुनो भाई, जो रोहतक की बता रहा हूँ, रोहतक की क्या है? रोहतक सीएम सिटी कहलाता है। रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है। रोहतक भाई बॉक्सिंग का हब है। उसके बाद रोहतक में भाई सुनारिया जेल है। बात करते हैं डी ऑप्शन रेवाड़ी। रेवाड़ी की बात करें तो पहली ट्रेन यहीं से चली भाई 1873 में, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। सबसे पुराना जंक्शन है भाई। और सबसे पहला इंजन फेरी क्वीन यहीं पर है भाई। रात तुल्ला राम के कारण फेमस है भाई। रेवाड़ी में राय अभरण्य है। कौन सा अभरण्य है? अभरण्य नहीं मुझे याद आ रहा। चलो आएगा तो याद बताऊंगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है भाई? भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा भाई? कहने बोलते हैं कि हरियाणा कहाँ पर स्थित है भारत के नक्शे में? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम और डी है दक्षिण पूर्व भाई। ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम और डी है दक्षिण पूर्व। क्या रहेगा आंसर भाई? आंसर दें सभी भाई। उत्तर पश्चिम भाई। हरियाणा भारत के मैप में उत्तर पश्चिम में है भाई। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन है भाई 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की भाई? 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की? ऑप्शन ए नवलगढ़, बी हिसार, सी कुरुक्षेत्र और डी रोहतक भाई। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद, आंसर दे सभी साथी भाई। क्या रहेगा भाई? 1911 में स्वामी श्रद्धानंद जो गुरुकुल की स्थापना की थी वो कुरुक्षेत्र में गई थी। ऑप्शन सी भाई। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की भाई। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र भाई पवित्र स्थल माना जाता है। पवित्र स्थल के साथ कुरुक्षेत्र को भाई धर्म नगरी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में काफ़ी तीर्थ स्थल है भाई। महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ।
थानेसर है भाई यहाँ, थानेसर में ही ब्रह्म सरोवर है और ब्रह्म सरोवर के बीच में एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। शनि तीर्थ है भाई, ज्योतिषर तीर्थ है, कृष्ण संग्रहालय है, संग्रहालय कृष्ण भाई, कल्पना चावला संग्रहालय है भाई, शेख चिली का मकबरा है, कालेश्वर तीर्थ है भाई, बिरला मंदिर है। काफ़ी चीज़ें हैं भाई कुरुक्षेत्र में, अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा भाई। बात करते हैं हिसार की भाई। अगर हिसार की बात करें तो देखो भाई, मैं वही ऑप्शन बता रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा, एक टॉपिक में एक ही बार रिपीट करूँगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। हिसार भाई, हिसार तब बना जब हरियाणा बना 1966 को। हिसार में HA यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में स्थापना हुई। लुवास यूनिवर्सिटी है 2010 में हुई भाई। भेड़ प्रजनन केंद्र है 1984 में स्थापना हुई। भैंस प्रजनन केंद्र 1984 में स्थापना हुई। उसके बाद असव है 1986 में स्थापना हुई असव केंद्र की। और हिसार में भाई असीरगढ़ का किला है, तलवारों का किला है, गुजरी महल है, एजुकेशन हब है भाई हिसार। हिसार में भाई एरोप्लेन अड्डा है भाई जहाज़ों का। उस चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा था भाई? ऑप्शन ए खेड़ी सांपला, डी गढ़ी सांपला, सी सांगी और डी है हसनगढ़ भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। ऑप्शन ए खेड़ी सांपला, बी गढ़ी सांपला, सी सांगी और डी है हसनगढ़ भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? गढ़ी सांपला भाई। क्या था? गढ़ी सांपला। ठीक है, गढ़ी सांपला भाई ये रोड के ऊपर ही पड़ता है। जब रोहतक से दिल्ली की तरफ ट्रेन जाती है ना, यहाँ पर ट्रेन रुकती है भाई, गढ़ी सांपला। अब बात करते हैं भाई चौधरी छोटूराम की। चौधरी छोटूराम के बारे में अगर बात करें, चौधरी छोटूराम का जन्म 1881 में हुआ और 1945 में उनकी मृत्यु जाती है। छोटू क्यों कहा गया? क्योंकि परिवार में सबसे छोटा होने के कारण इनको छोटू कहा गया। इनका सही नाम था रिछपाल भाई। 1916 में उन्होंने जाट गजट की स्थापना की। इनको इसका एक फेमस नारा है भाई, लुटेरे बनाम कमेरो, लुटेरो बनाम उमेरो। याद रखना भाई, कमेरो। ये बार बार मैंने देखा नारा बार बार पूछा जाता है कि लुटेरो बनाम कमेरो नारा किसका है। आप पे कहीं पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना भाई। लुटेरो बनाम कमेरो नारा चौधरी छोटूराम का है भाई। इनकी उपाधियाँ भाई रहमते हिंद हैं, रहमते आजम हैं, दीन बंधु हैं और 1937 में भाई इनको नाइट की उपाधि से नवाजा गया भाई। किसकी उपाधि से? नाइट की उपाधि से भाई। आशा भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सांगी की बात करें भाई, सांगी से कौन है? ये भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। और हसनगढ़ है सोनीपत में भाई, जहाँ पर प्रॉपर पद्धति से बनाई गई भाई, बिल्कुल स्मार्ट बोलते हैं जिसको, आंगनबाड़ी का जीके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मार्ट रूप से बनाई गई आंगनबाड़ी कहाँ से बनती है? हसनगढ़ सोनीपत से भाई। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब हुई भाई? ऑप्शन ए 1883, बी 1884, सी 1887 और डी है 1890। हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। कब हुई थी? 1887 में। कब हुई थी भाई? 1887 में। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो भाई कांग्रेस में क्या था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई भाई। ठीक है, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम एक अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड डफरिन भाई, तो उसकी अगुवाई में ये स्थापना हुई। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कांग्रेस की स्थापना की और पहला अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को भाई। तो इसकी स्थापना के लिए सम्मेलन रखा गया 1885 में मुंबई में भाई।
जहाँ पर सम्मेलन रखा गया वहाँ पर क्या हो गया भाई, अकाल पड़ गया। तो अकाल के बाद इसको कहाँ ले जाया गया, एक संस्कृत कॉलेज है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया भाई, इसका स्थापना की गई। और इस स्थापना में पहली बार पूछा था कितने कैंडिडेट ने भाग लिया, 72 ने भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। तो भाई मैं सभी ऑप्शन को डिटेल से बताता हूँ 1 बाय 1 करके। जो ऑप्शन मैंने एक बार बता दिया मैं दोबारा रिपीट नहीं करता उसको, क्योंकि एक बार बहुत है बताने से, क्योंकि उसको मैं फुल डिटेल के साथ बता देता हूँ भाई एक ही बार बताने के बाद। अब बात करते हैं भाई, जो कैंडिडेट भाई हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हरियाणा से रिलेटिव भाई जितनी भी योजनाएं आती हैं उनके फॉर्म ऑनलाइन बिल्कुल डिटेल से बताते हैं भाई। कोई भी स्कीम आती है उसके बारे में डिटेल से बताते हैं भाई। उसके बाद हमारे टेस्ट सीरीज चली हुई है, जैसे हम 15 कर रहे हैं, तो आराम से ऐसे ऐसे हमारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने वाली हैं भाई। उसके बाद फुल डिटेल वीडियो आएंगी भाई। हरियाणा जीके के क्विज चले हुए हैं भाई, सेंटर जीके क्विज चले हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखें, आपको वो सब मिल जाएंगे वहाँ भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो जहाँ तक हो सकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।